चलिए स्टार्ट करते। क्या क्या टॉपिक देखा था हमने रेशियो इन प्रपोर्शन में? सबसे पहले क्या देखा था? खंडित रेशियो निकालना। सबसे पहले क्या देखे थे हम लोग? खंडित रेशियो निकालना देखे थे। ठीक है, मतलब आपके पास क्या दिया रहेगा? अगर यही बाय द वे ऐसे दिया रहे, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या खंडित रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब प्रश्न थे खंडित रेशियो निकालने के। पहला टॉपिक क्या देखा था हमने? खंडित अनुपात। बात किए थे इसी के बारे में। क्या दिया रहता था? क्या दिया रहता था? लास्ट में सबको सब समराइज कर दूंगा मैं। अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुपात का तीसरा टॉपिक। ठीक है, अनुपात का मान ज्ञात करना बता दिया था मैं। टाइप टू कैसे ज्ञात करना है मैंने सीधा बताया था। एक्स का मान क्या रखेंगे? जो दिया रहेगा वही मान रखना है। किसमें? जो दिए हुआ समीकरण है उसमें डायरेक्ट मान रखना है। आपका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसमें से कोई ना कोई आंसर मैच कर देगा। ठीक, चलिए ये बता दिया था ना मैं। नेक्स्ट, यहां तक पूरा कर लिए थे ये सब क्वेश्चन। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, ये भी बता दिया था मैं। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, क्या प्रश्न रहता था? कोई अनुपात दिया रहेगा, उसमें जोड़ने से क्या मिलता है? नया अनुपात दिया। तो मैंने डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से बताया था क्या ट्रिक के माध्यम से? क्या लिखना था? 17 और 19। और क्या लिखना था? 5 और 7। सीधा क्या कर लेना था? क्रॉस मल्टीप्लाई। यही बताया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा आपको? है ना, 19 पंचे 95 और 17 सत्ते 119। और इन दोनों का क्या निकालना था जी? इन दोनों का क्या निकालना था? अंतर निकालना था। यही बताया था मैं। इन दोनों का क्या निकालना था? अंतर। तो जब अंतर निकालेंगे तो कितना आया? 2 आया। इन दोनों का अब अंतर निकालेंगे तो कितना आया है? कितना आ रहा है? 24। अब इन दोनों के अंतर और इन दोनों के अंतर को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। आपका क्या मिल जाएगा? वो संख्या मिल जाएगा जिसे घटाने पर हमें क्या मिलेगा? 5:7 मिलेगा। ठीक है, तो मैं कोई एक्स वाई जेड नहीं करवा रहा हूं यहाँ पे। डायरेक्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पे, है ना, डायरेक्ट हम लोग ट्रिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अनुपाती संख्या ज्ञात करना। चलिए अगला टॉपिक है हमारा आज का क्या? अनुपाती संख्या ज्ञात करना। आज का टॉपिक है क्या? अनुपाती संख्या ज्ञात करना। जिन लोग भी क्लास नहीं देखे होंगे, हाँ गुड इवनिंग मुस्कान जी। ठीक है, जिन लोग भी क्लास नहीं देखे होंगे, वीडियोस पूरे अपलोडेड है, आप बिल्कुल उसे देखिएगा। मैथ्स का एक फंडा है। क्या फंडा है? जब तक आप पिछला क्लास नहीं किए हो अगला क्लास करने की सोचना मत, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा इधर का उधर हो जाएगा। कहां से ला रहा हूं मैं ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, फिर मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। सिंपल सी बात है ना। तो सब चीज का एक क्रमबद्ध तरीका होता है, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते जाएंगे। जिन लोग नए जुड़ रहे हैं पहले पुराने वीडियोस देख लीजिए आप लोग, है ना, उसके बाद मैथ्स के आगे की क्लास करते जाइए। एक दिन बैठिए 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अनुपाती संख्या। बात है ना, तो आपने सुना होगा समानुपात, नाम सुने हैं? समानुपात का नाम सुने हैं जी? प्रपोर्शन। जैसे बात करते हैं प्रपोर्शन किससे बनता है? दो अनुपात जब बराबर रूप से मिला देते हैं तो क्या बनता है? प्रपोर्शन बनता है। जैसे मैंने बोला ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, इन दोनों को जब बराबर अनुपात में मिला देते हैं तब ये कहलाता है क्या? समानुपात कहलाता है। समानुपात के रूप में आते हैं। तो इसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बटे बी। इसको क्या लिख सकते हैं? समानुपात को बराबर बराबर अनुपात में मिला रहे हैं बोला, है ना। सी बटे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए, डी को इधर ले आइए और बी को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? ए इंटू डी होगा कि नहीं होगा? इसको इस तरफ ले जाइए, बी इंटू क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? यही होगा। मतलब देखिए, बाहर वाले का गुना हो रहा है ए और डी, बाहर बाहर वाले का गुना हो रहा है, और बराबर क्या हो जा रहा है? अंदर अंदर वाले का गुना हो रहा है। तो इसको जो बोला जाता है, एक क्या कहलाता है? एक कहलाता है प्रथमानुपात। एक क्या कहलाता है? प्रथमानुपात कहलाता है। ठीक है, बी क्या कहलाता है? बी को क्या बोलते हैं? द्वितीयानुपात। बी को क्या बोलते हैं? द्वितीयानुपात कहते हैं। सी क्या कहलाता है? तृतीयानुपात कहलाता है। सी क्या कहलाता है? तृतीयानुपात कहलाता है। ठीक है, और डी क्या कहलाता है? चतुर्थानुपात कहलाता है। डी क्या कहलाता है? चतुर्थानुपात कहलाता है। ध्यान में रखेगा। क्लियर? प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्था अनुपात है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो ये नाम याद रखना है। प्रथमानुपात ए है, बी द्वितीय अनुपात है, सी क्या है? तृतीय अनुपात है, डी क्या है? चतुर्था अनुपात है।
इसमें से प्रश्न कैसे दिया जाता है, कोई भी एक अनुपात को क्या कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है और बोला जाता है इसका मान ज्ञात कीजिए। जैसे एक प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये लिखा है 3:5 समानुपात 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो मैंने बोला आखिरी आखिरी का गुना और बीच बीच का क्या होता है, गुना होता है। तो आखिरी आखिरी का गुना करो, 3 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 5 इंटू 21। जो इसका इससे काट दो, भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ गया, 35 आ गया। क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ गया, 35 आ गया। तो आसान है कि नहीं है। अब कोई भी गायब कर सकता है, इसकी इच्छा शक्ति, कोई भी गायब कर सकता है, इसकी इच्छा शक्ति, इस पर बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। गुड इवनिंग काजल जी, समझ में आया, आया। चलो अगला क्वेश्चन बना के बताओ, अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 14, ये है आपका क्वेश्चन। चलिए इसे बनाइए। आंसर करेंगे भाई सभी, ठीक है, ऑनलाइन वाले भी आंसर करेंगे, मैं देखता हूं सभी का। ठीक है, कितना आया, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कैलकुलेट करना। ये कितना था, 14 था ना, ठीक है। इसका इसका गुना होगा और इसका इसका गुना होगा, तो लिखिए सीधा 14 गुणित कितना, 1.2, 14 गुणित 1.2 बराबर कितना, 3.5 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि अगर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 14 गुणित 1.2 बटे 3.5, पर इतना करेंगे तो एक समय हमें को क्या लगेगा, समय की बर्बादी होगी कि नहीं होगी। भाई आपको पता है जब दोनों गुना में है और ये इसको काटेगा, तो डायरेक्ट यहीं से काटो, आप डायरेक्ट काटो, है ना। देखिए 7 पंचे 35, 7 दूने 14, है ना, 12 दूने 24, 12 दूने 24 बटे कितना आया, 5। अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है। डायरेक्ट पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा क्या, 4.8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम में आया है वो प्रश्न मैं आप लोगों को देता हूं, बिल्कुल बताइएगा मुझे, ठीक है, बताएंगे ना। चलिए प्रश्न है 2021 का, ये प्रश्न है, नौ तेरह 191, 9:13 समानुपात एक्स अनुपात 91, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। चलिए बना के बताइए। क्या आएगा, इसका इसका गुना होगा और इसका इसका गुना होगा, 13 एकम 13, कितने बार में जाएगा, 13 सत्ते 91, 9 सत्ते कितना जी 63, एक से बराबर कितना आ गया, 63 आ गया। तो थोड़ा सा मैं फास्ट करना इसलिए बता रहा हूं, आप डायरेक्ट यही से कीजिए, दिमाग में मान लीजिए कि ये बराबर होगा, हमेशा इनका इनका गुना बराबर होगा, 9 गुणित 91 क्या होंगे, बराबर होंगे किसके, 13 गुणित एक्स के। और जिनको 20 तक का पहाड़ा याद नहीं है उनको समस्या बिल्कुल होगी, लिख के दे सकता हूं मैं, ठीक है, मैं लिख के दे देता हूं कभी कभी, ठीक है ना, है ना। तो 13 कम 13, 13 सत्ते 91, 7 निया 63, बना लोगे। तो मजाक वाला प्रश्न आता है, एक और प्रश्न कराता हूं मैं, 25, 35, 45, 105, है ना। प्रश्न है, क्वेश्चन लिखेंगे 25, 25, 35, 45, 105 में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, घटाया जाए ताकि
संख्या क्या बन जाए जी? संख्या समानुपाती बन जाए, समानुपाती बन जाए। क्या घटाया जाए ताकि संख्या क्या बन जाए? समानुपाती बन जाए। आपके ऑप्शन है 9, 10। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी है 21। ये 2021 में आया हुआ प्रश्न है। व्यापम ने इस प्रश्न को पूछा है। चलिए बना के बताइए, क्या दिमाग लगाते हैं आप लोग। अब क्या घटाया जाए कि संख्या क्या बन जाए? समानुपाती बन जाए। कैसे बनाओगे? हाँ, कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहला 25 बटे क्या लिखोगे आप? 25 बटे क्या लिखोगे? 35 बराबर 45 बटे क्या लिखोगे आप? 105। इतना कर सकते हो? इतना कर सकते हो ना? अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऑप्शन का प्रयोग कीजिए। अब ऑप्शन का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले सभी में क्या घटा के देखेंगे? क्या घटा के देखेंगे जी? सब में 9 घटा के देखिए, क्या दोनों बराबर हो रहा है? इधर और इधर ये दोनों बराबर हो रहे हैं क्या? करके देखिए, 9 घटा ये कितना आ रहा है? 14 बटे 16 बटे कितना आ रहा है? 26। ठीक है, इधर कितना आ रहा है? 36 बटे 96। 36 बटे कितना आ रहा है? 96। बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। देख के पता चला, 2 अट्ठे 16, ये 13 आ रहा है। 8 और 13 आ रहा है, इसमें तो 13 कहां से आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, 2 18 आ जा रहा है। ठीक है, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, 4 है ना, दो फिर 2 से काटेंगे 9, और कितना आ रहा है? 24। तो नहीं आ रहा है ये। ठीक है, फिर आप किसको माइनस करके देखेंगे? 10 को माइनस करके देखेंगे। ठीक है, 10 को माइनस करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 बटे जी 25। 15 बटे 25 मतलब 5 तिया 15, 5 पंचे 25। 3/5 इसमें आएगा क्या? 3/5? हाँ, नहीं आएगा। 35 बटे कितना है? 35 बटे 95। 35 बटे कितना है? 95। इसको काटेंगे, 3/5 आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको बस ये सबसे बेस्ट तरीका आता है, कभी भी ऐसे सवाल आए तो आप किसका उपयोग करेंगे जी? ऑप्शन का उपयोग करते जाएंगे। इसको काट के देखिएगा, है ना। 5 सत्ते 35, है ना। 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 5 निया 45। 7/19 बराबर हुआ क्या? नहीं हुआ। अब फिर किसको रख के देखेंगे? किसको रख के देखेंगे? 20। 20 माइनस कर, डायरेक्ट माइनस करके लिखिएगा ना, समय बचता है उससे। 25 में 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5। 35 में 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15, है ना। इसमें 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 25। इसमें 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, 85। कोई भी एंगल से बराबर नहीं दिख रहा है ये तो। देख के ही बता सकते हैं। 5 एकम 5 तिया 25 तिया क्या होता है? 75 होता है। नहीं आएगा। अब बचा क्या? बचा क्या? डी। जो बचा वही क्या है? लास्ट में आंसर है। बात समझ में है? अगर आप बाय प्रोसीजर जाएंगे, रूल जाएंगे, तो समय बहुत ज्यादा लगता है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, आप फंस भी सकते हैं। इसीलिए आपको कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आए, कोई चार क्या दिया रहे? चार क्या दे रहे? चार संख्या दिया रहे, और बोला जाए इसमें ऐसी संख्या घटाया जाए या ऐसी संख्या जोड़ा जाए कि वो क्या बन जाए जी? समानुपाती बन जाए। तब आपको हमेशा किसका उपयोग करना है? ऑप्शन का प्रयोग करना है। ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या को समानुपाती बनाने के लिए अगर जोड़ना बोले या घटाना बोले तो आपको याद रखना है, ऑप्शन को जोड़ देना है। जोड़ने बोले तो, घटाने बोले तो क्या कर देना है? घटाकर देखना है। बात समझ में है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। बाकी इस टाइप के सवाल मेरे ख्याल से आप लोग बना लेंगे। चलिए, अगर आपको ऐसे पूछा जाए 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अगर कभी भी ऐसा रहे ना, दो देखिए, या तो 3 दिया रहेगा तो अच्छी बात है, 4 में बना सकते हैं। यहां पर क्या था? 3 चीजें ज्ञात थी और एक क्या था? अननोन था। 3 चीजें ज्ञात थी और एक क्या था? अननोन था। अगर आपको प्रश्न में ऐसे दिया जाए
दो चीजें क्या हो, दो संख्या दिया हो और एक अनुपात निकालने बोला जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक फार्मूला बता रहा हूं उसको यूज करने लगा। कैसे लिखेंगे, ये प्रथमानुपात है, समझ में, ये क्या है, प्रथमानुपात है, ठीक है। बी क्या है, द्वितीय अनुपात है, और सी क्या है, तृतीय अनुपात है। सी क्या है, तृतीय अनुपात है। अब इसको हम समानुपात में कैसे लिखेंगे, तो देखिए याद रखना, ये क्या है, प्रथमानुपात है, ये प्रथमा, और ये द्वितीय, और सी क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपात हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बेहद आसान है, ठीक है। आपको बस इसे ए अनुपात बी समानुपात क्या लिख देना है जी, बी अनुपात सी लिख देना है, ठीक। मतलब बी किस में आ जाएगा, दोनों में बी आ जाएगा। बात समझ में आया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए और सी का क्या होगा, गुना होगा, बराबर क्या होगा, बी गुना बी होगा। अब निकाल सकते हैं, क्या बोला है, मध्यानुपाती बोला है, तो मध्यानुपाती कौन है इसमें, कौन है, बी है। मध्यानुपाती कौन है, बी है, तो बी का मान निकालने बोल रहा है। क्या दिया है, किसका मान दिया है, ए और सी का मान दिया है। तो याद रखना, ये प्रथमानुपाती है, ये तृतीय अनुपाती है, और ज्ञात किसको करने बोल रहा है, मध्यानुपाती। मतलब मध्यानुपाती कौन होगा जी, जो द्वितीय अनुपाती होगा वही क्या होगा, मध्यानुपाती होता है। तो निकाल सकते हो, अब निकाल सकते हो ना। ए का मान कितना दिया है, 9, सी का मान कितना दिया है, 25, बी गुणित बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर आया ना, तो बी का मान निकालने के लिए क्या करने लगा देंगे, इस इधर क्या लगा देंगे, वर्गमूल लगा देंगे। 9 गुणित 25, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 15, बी बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आया समझ में, आया, ठीक है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। तो नोट कर लो चलो इसको, प्रथमानुपाती, द्वितीय, या इसी को क्या बोलते हैं, मध्यानुपाती बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपाती हो जाता है, ठीक है। जब आपके 3 आंकड़े होंगे तब, ठीक है। और उसको इस तरीके से लिखते हैं ना, ये फार्मूला लिख के रख लो भाई, ठीक। चलो ये बना के बताओ, 12 और 30 का क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 12 और 30 का क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है, चलो निकालो। ऑनलाइन वाले भी आंसर करेंगे। आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों का, हो गया क्या, आया सभी का। आया, देखो ना जी, ये 12 है, ये क्या आएगा, 30 आएगा, फिर क्या आएगा, 30 आएगा। तृतीय अनुपाती निकालना है, तो तृतीय अनुपाती क्या डाल देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्या डाल देंगे, क्वेश्चन मार्क। इसका इसका गुना होगा और इसका इसका गुना होगा, तो 30 गुने 30 बटे कितना हो जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क का गुणित क्या, 12, होगा कि नहीं होगा, 6 दूने 12, 6 पंचे 30, 2 एकम 2, और 2 पंद्रम 30, 15 पंचे 75। तो हमारा तृतीय अनुपाती कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक। कोई बड़ा चीज नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको बना के बताओ। 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करे। 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करे। हाँ बहुत बढ़िया। मतलब बिल्कुल 5 सेकंड में आपका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, तब मजा है। आएगा ना। देखो 6, 5, 21 और कौन सा निकालना है, चतुर्था निकालना है। इसका इसका गुना होगा, इसका इसका गुना होगा। 5 गुणित 21 बराबर 6 गुणित क्वेश्चन मार्क। 3 दूने 6, 3 सत्ते 21, 7 पंचे 35, 35 बटे कितना हुआ जी, 2, है ना। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ गया, 17.5। कितना आ गया, 17.5 आ गया। 17.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, निकाल लोगे। तो बड़ा कुछ नहीं है, मैथ्स में उतना खास कुछ नहीं रखा है। चलिए अगला टाइप है हमारा अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। देखिए मान के चलिए, मैं पहले समझा देता हूं थोड़ा सा। मान के चलिए ये कोई, मान के चले, है ना, इसमें 5,000 रुपए है। इसमें कितना है, 5,000 रुपए है। ठीक है। अब बोल रहा है एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति क्या है, सी है। ए को मान के मिला कितना, ए को ए को मान के मिला कितना, 3, है ना। बी को मान के मिला, है ना, 3:4 नहीं, 3:5:2। मान के चलिए एक बक्से में कितना है, 5,000 रुपये है। ए बी और सी को क्या किया गया, क्या किया गया, 3:5:2 में इस पैसे को क्या किया गया, बांटा गया। तो ये 5,000 किस में बटेगा, ए बी और सी में बटेगा। किस अनुपात में बटेगा, 3, 5 और 2। तो कितना रुपया मिलेगा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप सबको जोड़िए। सबसे पहले क्या करिए, सबको जोड़िए, तभी तो इसी के बराबर होगा ये। 5, 3, 8 और 2 10, 10 बराबर कितना हो जाएगा जी, 5,000। तो एक बराबर कितना होगा, एक बराबर कितना हो जाएगा, 500। होगा कि नहीं होगा, 10 से भाग देंगे ना। नहीं आ रहा है समझ में, तो एक बराबर इधर 500 को किससे भाग दे देंगे, 10 से भाग देंगे 5,000 को। ठीक है, ये कट गया तो एक बराबर कितना आया, 500 आया। और जो एक का मान है वो सब में क्या कर देना है आपको, गुना कर देना। सबका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। सबका क्या जाएगा, सबका हिस्सा मिल जाएगा। 5 दिया 1,500 रुपया मिलेगा ए को, है ना। बी को कितना मिलेगा, 2,500 रुपया मिलेगा, है ना। और सी को कितना मिलेगा, 1,000 रुपए मिलेगा। तो पैसे को अनुपात में कैसे बांटा जाता है, समझ में आया। बहुत सिंपल प्रश्न आ जाता है इसमें से। चलिए ये प्रश्न करके देखिएगा, ठीक है। मुखाग्र बनाने का कोशिश कीजिए थोड़ा सा। मैंने क्या बोला, अनुपात को पहले क्या कर देना है, जोड़ना है। सबसे पहले क्या करना है, अनुपात को जोड़ना है, अनुपात को जोड़ना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो कुल को कुल से क्या कर देना है, कुल को भाग दे देना है, किससे, जो अनुपात दिया है उससे। ठीक है। 5, 3, 8, 2 10, कितना है, 2,400 रुपए है। टोटल अनुपात कितना हुआ, 10। ये कट गया तो एक बराबर कितना आया, 240। ठीक है। अनुपात कितना है, 2, 3 और 5। क्या बोल रहा है, सबसे अधिक धन किसको और कितना मिलेगा। तो सबसे अधिक धन किसको मिलेगा, जिसका अनुपात ज्यादा होगा उसको मिलेगा। जिसका अनुपात ज्यादा होगा उसको सबसे अधिक धन मिलेगा। तो किसको मिलेगा, टोनी को मिलेगा। कितना मिलेगा, तो 5 गुणित 240 कितना आ गया, 1,200 रुपए आ गया। कुछ बड़ा चीज है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसी को घुमा फिरा दिया जाता है, तरह तरह से बोल दिया जाता है। इसको दो, है ना, 2 गुना मिल रहा है, इसको 4 गुना मिल रहा है। तो अनुपात बनाने आ गए ना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, ए बी सी में 3,500 रुपए किस प्रकार वितरित किया गए कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। चलिए बताइए बी का हिस्सा कितना है। चलो बनाओ।
मैंने बोला पहले तो अनुपात को जोड़ रहा है, तो किस अनुपात को जोड़ेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी को क्या करना है? जोड़ना है। पर हमें तो यही नहीं पता ना। ये पता है क्या? ये अनुपात बी अनुपात सी, ये तो कल बताया था मैं कैसे निकालते हैं। खंडित अनुपात दिया है आपको, खंडित दिया है ना, तो खंडित को क्या करो? एक करो, ए बी और सी, है ना। ए बी का मान अनुपात कितना है? 5 और 4। बी सी कितना है? 3 और 2 है। तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। निकाल लीजिए, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 दूने 8। किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो ए का अनुपात कितना है? 15, बी का कितना है? 8, सी का कितना है? सॉरी, सी का 8 है, बी का कितना है? 12 है। जोड़िए अब, कितना आ रहा है? 35। 35 आ रहा है। 35 जोड़ेंगे तो किसको डिवाइड करेंगे? टोटल पैसे को, कितना रुपए है? 3500 कितने बार में जा रहा है? एक बार में, तो कितना हो गया? 100। अब किसका हिस्सा पूछ रहा है? बी का। तो बी का हिस्सा कितना होगा? 12 गुणित 100। 12 गुणित 100 बराबर क्या हो जाएगा? 1200 रुपए हो जाएगा। तो याद रखना, कभी भी हमेशा ए बी सी तीनों का क्या आना चाहिए? अनुपात रहना चाहिए, तभी जोड़ना भैया। ऐसे जोड़ नहीं पाते आप लोग, कहां जोड़ते? समझ में आ रहा है? तो पहले क्या निकालना है? ए बी सी का अनुपात निकालना होगा। ठीक, क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? हाँ, ए बहुत बढ़िया विभा जी। चलिए, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न तो बहुत आसान है। जैसे मान के चलिए मेरे पास 5 रुपए के सिक्के हैं। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 20 सिक्का है। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के। तो बताइए मेरे पास कितने रुपए हैं? हाँ, कितने रुपए हैं? 100 रुपए। कैसे निकाले? दोनों का क्या कर दिए? गुना। 5 रुपए का सिक्का और सिक्कों की संख्या, ये है सिक्का। इसको ऐसे लिखिए, ये है क्या? 5 रुपए का सिक्का है, और ये क्या है? सिक्कों की संख्या है। जब दोनों को गुना करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है? कुल रुपया मिल जाता है। बस इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा आधारित है, और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? चलिए देखते हैं अब। ठीक, एक प्रश्न है, एक थैली में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 की अनुपात में है। कितना कितना? देखिए, ये रुपये में दिया 1 रुपया में, तो इसको किस में बदल दो? सबका इकाई एक रखना भाई। ये पैसे में, ये पैसे में, ये रुपये में दिया है, तो सब इसको भी क्या बदल दो? पैसा बदल दो। 1 रुपया मतलब कितना पैसा? 100 पैसा। ठीक है। और कितना पैसा है? 50 पैसा है। और कितना पैसा है? 25 पैसा। तो ये सिक्का है। हमने पहले क्या लिखा? सिक्का लिखा। अब सिक्के का क्या लिखेंगे? संख्या लिखेंगे। सिक्के का क्या लिखेंगे? संख्या लिखेंगे। सिक्के का संख्या किस में दिया है? अनुपात में दिया है। कौन से अनुपात में? देखिए, 1:4:4। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। दोनों को मैं गुना करूंगा तो क्या मुझे रुपया मिलेगा? कुल पैसा मिलेगा। तो कुल पैसा कितना हुआ? 100 पैसा हो गया। ये 100 पैसा हो गया। ये कितना हो गया? 5 चौका 20, 200 पैसा हो गया। 25 चौका 100 पैसा हो गया, है ना। तो ये सब किस में दिया है जी? ये सब किस में दिया है? पैसा में दिया है ना। अब हमारे पास टोटल कितने रुपए हो गए? सबको जोड़ेंगे तो टोटल रुपया निकल जाएगा। जोड़िए, कितना आया? 400 क्या निकला? पैसा निकला है ना। और टोटल कितना रुपया थैली में? कितना रुपया है? 200 रुपया है। मतलब 200 रुपये को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 400 पैसे से डिवाइड करूंगा। ठीक है। पर रुपये को किस में बदलना होगा? पैसे में बदलना होगा, तभी कटेगा वो। ठीक है, रुपये को किस में बदलना होगा? पैसे में बदलना होगा। ठीक, ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करना है। जो पैसा दिया था हमने सीक्वेंस में लिखा, जो अनुपात दिया था हमने सीक्वेंस में लिख दिया। अब दोनों को, सबको क्या कर दिया? आपस में गुना कर दिया। गुना किए। गुना करने के बाद जब इसको जोड़े ना, तो हमें क्या मिला? कुल पैसा मिला। और थैले में कुल पैसा कितना है? 200 रुपये है ना। तो 200 रुपये को क्या कर दोगे आप? 100 से गुना करूंगा तो पैसे में बदल जाएगा। ये पैसा कट गया। ये 0 0 कट गया। 2 एकम 2 दूने 4, 2 एकम 2 पंचे 10। मतलब 1 बराबर कितना आया? 1 बराबर कितना आया? 50। अब इस 50 का गुना किस में करेंगे?
संख्या में। किसमें करेंगे? संख्या में। ये 50 का गुना, ये 50 का गुना और ये 50 का गुना कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, है ना। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या यही है, संख्या यही है ना। कौन से सिक्के की बोल रहा है? 25 पैसे का सिक्का। तो 25 पैसे कितने सिक्के हैं? कितने सिक्के हैं? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। आंसर क्या हो जाएगा? 200 सिक्का होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 200 सिक्का होगा। आया समझ में? पहले क्या करना है? जो जितने का सिक्का है उसको लिखना है, फिर आपका क्या लिखना है? अनुपात को लिखना है। दोनों को क्या कर देना है? गुना। गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है? जोड़ना है। और जो थैले में जितना पैसा दिया रहेगा उसको भाग देना है, उसको देना है भाग। उसके बाद किसका मान निकलेगा? एक का मान निकलेगा। एक का मान जैसे निकलेगा उसको सब संख्या में क्या कर देना है? गुना कर देना है। आपका क्या निकल जाएगा? सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। तो 3-4 स्टेप है, छोटा छोटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बताइए। बनाइए, लिखिए वैसे ही जैसे मैंने लिखा था। कितने कितने सिक्के दिए हैं? एक तो 1 रुपया का सिक्का है, और 50 पैसा और 25 पैसा। लिख दो भाई। कितना आया? आ गया? ऑनलाइन आप लोग बताइए। देखो कुछ नहीं करना है, जो सिक्का देखो 1 रुपया लिखा है, रुपया को मैं पैसे में लिख रहा हूं ना, क्योंकि सबका इकाई एक करना है। सिक्के का अनुपात कितना है? 4:3:8। 4:3:8। अब सबको क्या कर देंगे? सबको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। सबको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। कितना आया? 400। कितना आया? 150। 25 अट्ठे 200। 25 अट्ठे 200। सभी को क्या कर देंगे? अब जोड़ देंगे। 4 2 6 और 1 7। कितना आया? 750। अब जो बक्से में जितना रुपए है ना उसको डिवाइड कर देना है। कितना है? 150 रुपए है, तो रुपए को किस में बदलेंगे? पैसे में बदल देंगे। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 750। ये कट गया, ये कट गया। 15 एकम 15, 15 पंचे 75, 5 एकम 5, 5 दूने 10। कितना आया? एक बराबर कितना आया? 20 आया। अब इसी 20 को गुना किस में करेंगे जी? ये जो अनुपात है ना उसी अनुपात में गुना करेंगे 20 का। आपका क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। क्या पूछा है प्रश्न में? क्या पूछा है? रुपये के कितने सिक्के? रुपया मतलब कौन से रुपया? 1 रुपया। 1 रुपया वाला ये है। अनुपात कितना था? 4। 4 गुणित 20 कितना हो जाएगा? 80। 4 गुणित 20 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक, अभी कर लेंगे ऑनलाइन वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक, चलिए प्रश्न में आते हैं। सबसे पहले, दो व्यक्ति की आय का अनुपात। किसका अनुपात? आय का अनुपात। एक व्यक्ति कौन है? ए है। दूसरा व्यक्ति कौन है? बी है। इसका आय का अनुपात कितना है? ध्यान से देखिए, पहले इधर देखना चालू कीजिए, लिखना नहीं भाई। ये तो पूरा सीट आप ही को मिलने वाला है ना। ठीक है, आय कितना है? 5:3 है। जबकि उनके व्यय का अनुपात, तो व्यय का अनुपात कितना दिया है देख लीजिए। व्यय का अनुपात कितना दिया है? 9:5 दिया है। यदि वे क्रमशः कितना रुपए बचाते हैं? 1300 और 900 रुपए बचाते हैं। ये कितना बचा रहा है? 1300 रुपया।
ये कितना बचा रहा है? 900 रुपया बचाता है। तो क्या पूछ रहा है जी? तो क्या पूछ रहा है? प्रत्येक की आय बताइए, ये निकालने बोल रहा है प्रत्येक की आय। चलो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? इसका गुना इसमें कीजिए, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25। इसका गुना इसमें कीजिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27। ठीक है। अब 25 में 27 को घटाइए, कितना आया? 2 आया। यहां समझ में आ गया? अब इसका गुना इसमें कीजिए और इसका गुना इसमें कीजिए, 13 पंचे 6500। ठीक है। 9 निया 8100, 9 निया 8100। यहां भी अंतर किए थे, यहां भी क्या कर दीजिए? अंतर कर दीजिए। कितना आ रहा है? 1600। कितना आ रहा है? 1600। तो एक, अब दोनों को क्या करना है जी? दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है। 1600 को क्या करना है? दो बराबर कितना दिया है? दो बराबर कितना दिया है? 1600 दिया है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 1600 बटे 200। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। तो एक का मान अगर 800 है तो क्या निकालने बोला है? आय। आय का अनुपात कितना है? आय का अनुपात कितना है? देखिए, 5:3। तो इसी में किसका गुना करेंगे? एक का मान कितना है? 800। तो इसी 800 का इसमें क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। हमारा क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा 8 तिया 2400। इसका आय 2400 है। 8 पंचे 40। इसका आय कितना है जी? 4000 है। इनका आय कितना है? 4000 है। किसका पूछा है? प्रत्येक की आय पूछा है, जो कि दिया नहीं है। प्रत्येक की आय दिया है क्या? इसमें नहीं दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन किसी और का होगा। ठीक है। तो ए की आय कितना हो गया? 4000 और बी की आय कितना हो गया? 2400 रुपए हो गया। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई किए है, आया समझ में मैडम? क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, पहले इन दोनों का तिर्यक गुना किए, फिर जो रिजल्ट आया उसको क्या कर दिए? घटा दिए। फिर नीचे वाले का तिर्यक गुना किए, फिर क्या कर दिए? घटा दिए। और उसमें से एक में से दूसरे को क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। आपको हमेशा किसका मान मिलेगा? एक का मान मिलेगा डिवाइड करेंगे तो। देखो, यहां घटाए हैं और यहां घटाए हैं, यही मान मिला है ना? इसको डिवाइड किए। ठीक है, तो एक का मान मिलेगा। जिसका आय पूछेगा उसमें उसका क्या कर देना है? गुना कर देना है। आया समझ में? चलो बना के बताओ फिर। अच्छा, यही वाला ऑप्शन कॉपी पेस्ट हो गया क्या दोनों में? राम की आय 1200 है और आप लोग का आय कितना है? 2500 बेरोजगारी भत्ता है। कुछ मत करो, एकदम जो दिया फटाफट लिख दो। कितना अनुपात दिया है? 3:2। बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, समय बर्बादी नहीं करना है, सीधा करो अब। 3:2, 2:1, है ना? बटे 400, 4000 बटे 4000। ठीक है। 2 दूने 4, 3 एकम 3। अंतर कितना आया? 1 आ गया, है ना? 4, इसका गुना कीजिए, कितना आया? 4000। इसका गुना करेंगे कितना आया? 8000। इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8000। इसका गुना करेंगे तो कितना आया? 4000। इसमें इससे घटाइए, कितना आया? 4000। अब 4000 को किससे भाग देना है? 1 से। मतलब 1 बराबर कितना दिया है? इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 4000 आएगा। तो 1 बराबर कितना दिया है? 4000 दिया है। मैंने बोला जो निकालना है उससे गुना कर दीजिए अब, है ना? क्या निकालना है? आय ये है, तो यहां गुना कर दीजिए किससे? 4000 का। यहां गुना कर दीजिए फिर से 4000 का। आपका आंसर मिल जाएगा। किसका पूछा है? राम का है। ये है राम और ये है श्याम। तो राम का है कितना हो जाएगा? 4 तिया 12,000 हो जाएगा। श्याम का है कितना होगा? 8,000 होगा।
तो उम्मीद करता हूं ऐसे सवाल को आप बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में बना लेंगे, और जिनसे नहीं बन रहा है प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर बनेगा ये। ठीक, क्लियर? कोशिश करना है, बनाते रहना है, एक समय ऐसा आएगा कि आपका कैलकुलेशन अपने आप क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, कहानी खत्म यहीं पे। ठीक है, तो ये अनुपात वाला लगभग कितने टाइप देखे हमने, 7 टाइप देखे हैं। ठीक है, अनुपात वाला कितना टाइप देखे हैं, 7 टाइप हमने देखा है। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। चलिए यहीं खत्म करते हैं इसको, नया टॉपिक डालेंगे परसेंटेज। नया टॉपिक डालेंगे क्या, परसेंटेज। ये पीडीएफ आप लोगों को भेज दिया जाएगा, पीडीएफ आप लोग वहां बना लेना, बाकी क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना। मैं दूंगा आप लोगों को फिर बाकी चैप्टर का पूरा प्रश्न के लिए क्वेश्चंस भेजूंगा, उसको एक बार जरूर बना लेना। ठीक है, प्रैक्टिस करना है कि नहीं करना है क्वेश्चन का, तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलिए टॉपिक डालेंगे क्या, क्या टॉपिक डालेंगे, परसेंटेज। टॉपिक डालेंगे क्या, परसेंटेज। एकदम आसान है, बहुत आसान। सबसे पहले तो आपको एक चीज सीखना होगा, क्या, भिन्न को किस में बदलना जी, प्रतिशत में बदलना, ये आना चाहिए। भिन्न को किससे बदलने आना चाहिए, प्रतिशत में। दूसरा और क्या आना चाहिए, प्रतिशत को किससे बदलने आना चाहिए, भिन्न में बदलने आना चाहिए, भिन्न में बदलना। तो चलो पहले यही सीख लेते हैं, प्रतिशत को किसमें बदलना, भिन्न में बदलना, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, जैसे मैंने एक भिन्न दिया, कितना, एक, मैंने एक लिखा, तो एक को भिन्न में क्या लिखूंगा, एक ही लिखूंगा, 1/1 लिखूंगा ना जी। एक को भिन्न में क्या लिख सकता हूं मैं, एक। अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुना करूंगा मैं, 100 से क्या करूंगा, गुना करूंगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं और किसका चिन्ह लगा देते हैं, प्रतिशत का। तो कितना प्रतिशत हुआ, कितना, 100%। मतलब एक हमेशा कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, एक हमेशा किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगर मैंने बोला 1/2, तब 1/2, तो 1/2 गुणित कितना हो जाएगा, 100%। 2 एकम 2, 2 पचासम 100, तो कितना परसेंट हुआ, 50% हुआ, 50%। मतलब 50% बराबर कितना होता है, 1/2। 1/2 बराबर कितना होता है, 50%। 1/3 का मान बताइए, 1/3 मतलब 100 को किससे भाग देंगे, 3 से, कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, 33.33%। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, 33.33%। चलिए 1/4 का मान बताइए, 2/3 का मान बताओ। अब 2/3 का मान कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, 2 का गुना किस में कर देंगे, 1/3 में गुना कर देंगे। 1/3 बराबर कितना परसेंट, 33.5 सही 1/3%। 2 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, करिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक का एक में गुना करिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक में भी 2 का गुना करना है ना, 2 एकम 2/3%। मतलब 2/3 का मान कितना होता है, 66 सही 2/3% होता है। ये याद रखना है, ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूं मैं, ये पूरा प्रतिशत में बिना देखे बताने के लिए पूरा याद रखना होगा। फटाफट नोट करो, चलो। एक का मान कितना होता है, 100%।
1/2 का मान कितना होता है? 50%। ठीक, 1/3 का मान कितना होता है? 33 सही 1/3% या 33.33% होता है। ठीक जी। चलो आंकड़े बताते जा रहा हूं, उसको लिखते जाना। ठीक है, 100% बराबर एक, पहला। दूसरा, 50% बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। तीसरा, ठीक है, 25% बराबर कितना हो जाता है? 1/4। ठीक है, अब 25 दूने, अच्छा 25 का 3 से गुना कीजिए, 25 या 75, तो 75% बराबर कितना होता है? 3/4। 25 से कम, 25 का गुना 3 से कीजिए ना, 25 कितना हुआ? 75%। इधर भी 3 का गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक, चलिए लिखते जाइए चौथा। चौथा लिखेंगे, 20% बराबर कितना होता है? 1/5। 20% बराबर 1/5। ठीक है, 40% बराबर कितना होगा जी? 2/5। 60% बराबर 3/5। 80% बराबर 4/5 होता है। ठीक है, गुना होते जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 2 दूने 4, देखो 20 दूने 40, 2 दूने 4, 20 दूने 40 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 20 में 2 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 40। 1/5 में 2 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2/5। ठीक है, तो याद करना भी नहीं पड़ेगा उतना। अभी मैंने बताया पांचवा किसका बताया था? 20 के बाद 33 सही 1/33% बराबर कितना होता है? 1/3। और 66 सही 2/3% बराबर कितना होता है? 2/3 होता है। ठीक, ये याद रखना है भाई। चलो नोट करते जाओ फटाफट। कैसे आया? किसी को डाउट है क्या? पूछना, बताना है क्या? आ? 100 से भाग देते जाना, इसको आते जाएगा वही। ठीक है, चलिए अगला, छठवा। कहां तक पहुंच गए थे? 33% ना। आ, 1/6 बराबर कहां तक हुआ था? 1/5 तक हो गया था ना। चलो 1/6 का मान बताओ। 16 सही 2/3% होता है। ठीक है, सातवां, 1/7 का मान कितना होता है? 14 सही 2/7% होता है। ठीक है, और 3/7 का मान कितना होता है? 3/7 का मान 1/7 में किसका गुना किए? 3 का। 1/7 में किसका गुना किए? 3 का। कितना हुआ? 3/7। तो इस तरफ भी गुना कर दो ना, 14 42। 3 दूने 6/7, तो 42 सही 6/7% होता है। ठीक है, आठवा, 1/8 का मान कितना होता है? 12 सही 1/2% होता है। कैसे आता है नहीं पता तो सीधा कुछ मत करना जी। 1/2 गुणित किसका गुना कर देना? इसमें 100 का गुना कर देना, 100 का गुना कर देना। 4 दूने 8, है ना,
25 और 25.5 को क्या लिख सकते हैं 12.5%। 1/8 का मान निकल जाएगा। 3/8 का मान बताइए, चलिए 3/8, इसमें 3 का गुना करेंगे 3/8 बन जाएगा, तो इसमें भी 3 का गुना कर दीजिए। हाँ, इसको ऐसे लिखेंगे 12 + 1/2, ऐसे करिए। 3 का गुना कीजिए, 12 तिया 36 प्लस 3 एकम 3/2। 3/2 को क्या लिख सकते हो, और 1 + 1/2, और ये 1 इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 37 सही 1/2%। तो याद रखना है 1/8 का मान होता है 12.5%, है ना, और 3/8 का मान होता है कितना 38.5% होता है। 3/8 का मान कितना होता है 38.5% होता है। ठीक, और किसका बताऊं, 1/9 बचा है क्या, नोट करो जल्दी। ये सब याद रखना है ना, बाद में पता चलेगा इसका रोल क्या है। ठीक है, अभी याद रखते जाओ। 1/9 बराबर कितना होता है 11 सही 1/9%। 1/10 का मान कितना होता है 10% होता है। 1/11 का मान कितना होता है 9 सही 1/11% होता है। ठीक है, इतना याद रखे लेंगे। ठीक है, इतना ही बेसिक है, इतने तक याद रख लेना, काम बन जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करें, कैसे जी। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ये सब बिल्कुल आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना बेहद आसान है, बता दिया मैंने। एक बता देता हूं, यहीं पे नोट कर देता हूं। 15% को किसमें बदलना है भिन्न में बदलना है। कैसे करेंगे 15/100। प्रतिशत का मान क्या होता है 1/100 होता है। प्रतिशत का मान क्या होता है 1/100 होता है। तो कितना हो जाएगा 3×5 = 5 तिया 15, 5 दूने 10, कितना आया जी 3/20। कितना आ गया 3/20। यही ये क्या है भिन्न है। ठीक, किसी को भी भिन्न में बदल सकते हो, प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हो ना। भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है 100 से भाग देना है। ठीक, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का क्या करेंगे गुना करेंगे। 100 का क्या करेंगे गुना करेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का क्या करेंगे भाग देंगे। ठीक है, समझ में आया क्या। ठीक, 13 कितने प्रतिशत होता है 20 का, बताइए 13 कितने प्रतिशत होता है 20 का। चलो बताओ 13 कितने प्रतिशत होता है 20 का। कैसे निकालेंगे देखिए। ये देखिए 13 बोला है, कितने प्रतिशत हमें पता है क्या नहीं है, हमने क्या डाल दिया 100%। 13 क्या है 100%। किसका जी 13 कितने प्रतिशत होता है 20 का। 20 का, ठीक है 1/20 आ जाएगा ये। 20%, 1/13 पंचे 1/5। 20 को क्या लिखते हैं हम लोग 20×5 = 100। 20 को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा।
ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा है कि कुछ मिस्टेक है इसमें, एक सेकंड, कुछ तो मिस्टेक है शब्द में। तेरा कितने ये आधा कैसे, अजीब सा सवाल है। तेरा कितने प्रतिशत 20 का, छोड़िए चलिए बाद में देखते हैं उसको। ठीक है, ये प्रश्न क्या बोल रहा है, तेरा कितने प्रतिशत होता है 20 का। तो किसका बोल रहा है, आधार क्या है, आधार क्या है 20 है, आधार क्या है 20 है। हमारे पास संख्या क्या है, 13 के बारे में पूछ रहा है, किसकी तुलना में, 20 की तुलना में। तो क्या लिखेंगे इसे, 13/20। क्या लिखेंगे, 13/20। 20 के रिस्पेक्ट में 13 का प्रतिशत कितना है। ये थोड़ा सा सेंटेंस अधूरा जैसा लग रहा है मुझे, फीलिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, अब प्रतिशत में बदलना है, ये भिन्न हो गए ना, भिन्न को किसे बदलना है जी, प्रतिशत में बदलना है, बदल दीजिए। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 13 पंचे क्या हो गया 65%, 13 पंचे क्या हो गया 65%। ठीक है, तो याद रखना, जिसके बारे में पूछा जाता है उसका प्रतिशत अगर निकालना हो तो हमेशा ऊपर में होता है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो हमेशा कहां होता है, नीचे में होता है। ठीक है, तो याद रख लेना इस बात को। ठीक है, चलिए अगला सवाल बना के बताना है। ठीक है, ये छात्रावास अधीक्षक 2014 का प्रश्न है। 3 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। 3 का 5% का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो निकालो चलो, 3 का 5% 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। तो ये ऊपर में रहेगा ना, ये कहां रहेगा जी, ऊपर में रहेगा। ये कहां रहेगा, कहां रहेगा, नीचे में रहेगा। आ गया, ऊपर में क्या, 3 गुणित 3 का 5% मतलब 5/100, ये आ गया। इसका बटे क्या होगा 0.05। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणित 5/, क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। मतलब 100 मल्टीप्लाई 100 का गुना किससे हो जाएगा, ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/0.05 हो जाएगा। तो यहाँ 0.05 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 दिया, काटने की वो करने की जरूरत नहीं है। अगर इसका गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 5, 100 का गुना 0.05 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। 5 एकम 5, ये कट गया, कितना बचा 3%। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये नीचे में आएगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है ना, ये कितना है इसके रिस्पेक्ट में, कितना प्रतिशत है, इसका पूछ रहा है ये कितना प्रतिशत है। समझ में आ रहा है ना, जैसे आपको बोलते हैं स्कूल में आपने 50 नंबर पाया है, कितने में 50 नंबर पाया है, कितने में 100 में पाया है। तो कितना प्रतिशत हुआ, तो ऊपर में रहता है क्या 50, नीचे में रहता है 100। तो अब प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुना कर देते हैं, 100 का गुना कर देते हैं, बस यही होता है। ठीक है, तो हमें इसके बारे में पूछ रहा है, ये हमने पाया है तो उसी का प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो ये हमारे पास ये है, टोटल ये है, इसमें से इसका कितना प्रतिशत है। तो ये हमेशा कहां रहेगा, ऊपर में रहेगा। याद रखने के लिए इसको यूज करना हमेशा का, जिसका, जिसका बोले या का बोले तो वो हमेशा कहां रहेगा, नीचे में रहता है। ठीक, बाकी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको सामान्य तरीके से। ठीक, चलो ये बताओ 0.05 का 0.02 कितना प्रतिशत है। 0.05 का 0.02 कितना प्रतिशत है, चलो बताओ। जिसके साथ का लिखा है वो हमेशा कहां रहेगा, नीचे में रहेगा। याद रखना इस बात को ना, इसमें भी देखो आप, जहां पे का लिखा है वो नीचे में रहेगा, यहां पास भी देखो का लिखा है वो कहां रहेगा, नीचे में रहता है। ठीक है, तो यहां का कौन लिखा है 0.05 का,
0.02 कितना प्रतिशत है, तो नीचे में कौन रहेगा 0.05, ऊपर में कौन होगा 0.02, है ना। कटेगा तो कितना आएगा 2/5। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुना करेंगे 100 का गुना करेंगे। पर आपको अब ऐसे नहीं करना है, समय बचाने के लिए क्या करना है, मैंने बताया 1/5 बराबर कितना प्रतिशत होता है 20% होता है। तो 2/5 बराबर कितना हो जाएगा 40%। ये डायरेक्ट आंसर, आपको कहीं भी 2/5 दिखे इसका मतलब बता देना है 2/5 हमेशा कितना होता है 40% होता है। 1/5 हमेशा कितना होता है 20% होता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। ठीक, चलो अगला बनाओ। देखो वर्ग निकालो, अब 1 का वर्ग निकालो, 2 का वर्ग निकालो, 3 का वर्ग निकालो, 4 का वर्ग निकालो, 5 का वर्ग निकालो, 6 का वर्ग निकालो, 7 और 8 का, 9 का, है ना, यहीं तक निकालो। क्या आ रहा है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 91, सॉरी 81। ठीक है, आपको सब चीज दिखेगा पर एक चीज नहीं दिखेगा, क्या इकाई अंक में ना तो 2 दिखेगा, ना तो 3 दिखेगा, ना तो 7 दिखेगा, ना ही 8 दिखेगा। ये चारों चीज नहीं दिखेगा। अब किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालिए, किसी भी संख्या का, कभी भी इकाई अंक क्या नहीं मिलेगा 2, 3, 7 और 8 नहीं निकलेगा। तो कभी भी इतने संख्या में 2 कितने बार आएगा जी अंत में, एक भी बार नहीं आएगा। तो 0 कितना, जितना टोटल है, टोटल कितने हैं, क्या है, टोटल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, मल्टीप्लाई 100%, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो कभी भी याद रखना, चाहे 2 का पूछे चाहे 3 का पूछे, अंत में ना, अंत मतलब क्या जी इकाई अंक, अंत मतलब क्या इकाई अंक। अंत में कभी भी 2 का परसेंट पूछे, 3 का परसेंट पूछे, 7 का परसेंट पूछे, 8 का परसेंट पूछे, तो हमेशा आंसर क्या होगा आपका 0% होगा। इसको नोट डाउन कर लेना, इसको बनाना मत, सीधा क्या लिखना आंसर, सीधा क्या लिखना आंसर। वर्ग का ना याद रखना, किसी भी संख्या के वर्ग वर्ग के अंत में अगर 2 का परसेंट पूछा जाए या 3 का परसेंट पूछा जाए या 7 का या 8 का पूछा जाए, तो हमेशा आंसर क्या आएगा 0% आएगा। ठीक है, पटवारी 2017 का प्रश्न था, बिना देखे आंसर करना रहता है। ऐसे कुछ सवालों के जवाब आपको क्या है बिना देखे करना है। टाइम हो गया क्या, ठीक है, चलो आप लोग हिंदी पढ़ो, बाकी हम लोग कल करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन भेज दे दूंगा, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, बाकी टाइप हम लोग कल कराएंगे। ठीक है, हिंदी